नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट को। और जो आप थंबनेल देख रहे हैं वो बिल्कुल आपको अभी चैप्टर में पता चल जाएगा कि कैसे आपको याद होता है। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संगठन। ये आपको टॉपिक नंबर 48 में मिल जाएगा। कई सारे क्वेश्चन इससे निकलते हैं और अक्सर हम लोग जो है एग्ज़ाम बुक में जो टेबल वाला टॉपिक रहता है उसे स्किप कर देते हैं, लेकिन जब आप इसमें दिए गए फैक्ट को पढ़िएगा तो आपको ज़रूर लगेगा कि कई सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखें 1784 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कई दफ़ा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है कि ये जो एशियाटिक सोसाइटी है इसका संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसमें जो बुक में दिया हुआ है उसे आप अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगला है, युवा बंगाल आंदोलन कब स्थापित हुआ था? ये आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो 1826 में। और इस आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखें हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में और ये स्थापित किया था सर विलियम जोन्स ने। वेदांत कॉलेज की अगर बात की जाए तो 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन शुरू हुआ था 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है, तत्व बोधनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखें 1839 में तत्व बोधनी सभा की स्थापना हुई थी। और इस सभा को स्थापित किसने किया था? तो ध्यान रखें देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। तो आपको फैक्ट क्या ध्यान में रखना है कि तत्व बोधनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की? सवाल को आप ध्यान रखें, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने 1843 में। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने धन निष्कासित सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि परमहंस मंडली का संस्थापक कौन था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें गोपाल हरि देशमुख के द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी 1840 ईस्वी में। ठीक है, परमहंस मंडली किसने स्थापित किया? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए काफ़ी नया होगा लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में। कहता है, रहनुमाई माज दायाना सभा की स्थापना किसने की थी? तो इस सभा की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। अभी बिहार दरोगा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्र गोफ्तार, तो ये भी जो है पारसी से संबंधित है। दादा भाई नौरोजी भी पारसी थे, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? साइंटिफिक सोसाइटी तो 1864 में हुई थी और किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। ध्यान रखें, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ध्यान में रखना है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक जो है ये दादा भाई नौरोजी थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ठीक है, इन सभी के जो संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में
हुई थी और ये किसने किया था, तो एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। देखिए ये सारे फैक्ट ही हैं, इसमें आपको कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आपको हर हाल में जो है रटना ही पड़ेगा, इसलिए आप इसे ये सारे प्रश्न जो है एवरग्रीन क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आप फैक्ट को याद करें, निश्चित ही आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, प्रार्थना समाज कब स्थापित हुआ था, तो ध्यान रखें प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में हुई थी, 1867 में, ठीक है। और किसने किया था, तो एमजी रानाडे ने, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र ठाकुर के द्वारा, तीन व्यक्ति जो हैं, इन तीनों में आपको ऑप्शन में कोई एक दे देगा, आप परेशान ना हो, एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र ठाकुर। हमारा अगला सवाल है, वेद समाज की स्थापना कब हुई थी और ये किसने किया था, तो ध्यान रखें वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था और ये 1867 ईस्वी में ही किया गया था, जिस वर्ष प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था। ध्यान रखें वेद समाज केशव चंद्र सेन। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखें सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, और कब किया था, तो 1873 में, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने, कब, 1873 में। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई दफ़ा एसएससी में पूछा गया है, तो ध्यान रखें ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना जो है ये की थी सर सैयद अहमद खान ने, कब, 1875 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन लीग का संस्थापक कौन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टफ बन सकता है, तो ध्यान रखें शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग स्थापित किया गया था, ध्यान रखें। अगला है जो इस साल बिहार दरोगा में पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो ध्यान रखें 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन सभी प्रश्नों को आप लिख लें और समय समय पर जरूर रिवाइज करते रहें, निश्चित ही आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 ईस्वी में हुई थी और ये किया किसने था, तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने। ध्यान रखें मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल ऑलकॉट के द्वारा 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ध्यान रखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है, कौन, आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक, तो ध्यान रखें तीन लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी, ये कौन थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यही रहे थे। आपसे सवाल पूछ लेगा इनमें से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से बनाएं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि देव समाज का संस्थापक कौन था, तो देखिए वेद समाज हम लोगों ने पढ़ा था, वेद समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने की थी, यहाँ है देव समाज, तो ध्यान रखें कंफ्यूज ना करें, देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने, कब, तो ये किया था 1887 में, 1887 में, ध्यान रखें आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, कहता है कि वेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखें 1887 में ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना की गई थी। अगला है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखें देखिए कई तरह का क्वेश्चन आता है, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, तो इन सभी को आपको लिख लिख कर याद करना होगा ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना करें। तो ध्यान रखें इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शारदा सदन की स्थापना किसने और कब की थी? तो आपको ध्यान में रखना है क्या, शारदा सदन की स्थापना 1889 में रामाबाई के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, रमाबाई। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये हम सबको पता है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब? 1897 में, 1897। लेकिन वेलूर मठ देखें, ये भी विवेकानंद के द्वारा स्थापित है, लेकिन इसकी स्थापना 10 साल पहले 1887 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई दफ़ा ये बीपीएससी में पूछा गया है। कहता है कि अभिनव भारत कब स्थापित किया गया था और किसने किया था? तो ध्यान रखें, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई थी और इसे किया था विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने इसे स्थापित किया था 1904 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दुनिया के हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी और ये किया था किसने? तो हम सभी को पता है क्योंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगला है मुस्लिम लीग कब स्थापित हुआ था? तो ध्यान रखें, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? तो ढाका में। किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। अगला सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये संस्था थी अनुशीलन समिति। इसका जो आदर्श वाक्य था खून का बदला खून था, ये हम लोग जानते हैं। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी और किसने किया था? तो वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने, दो लोगों ने मिलकर किया था 1907 में अनुशीलन समिति। ये क्रांतिकारी संगठन थी, इसका मोटो था खून का बदला खून। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब और किसने की? ये टफ क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें 1911 में इसका स्थापना किया गया था। किसने किया था? तो नारायण मल्हार जोशी ने। क्या? सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। अगला है विश्व भारती की स्थापना कब हुई और किसने की? तो ध्यान रखें विश्व भारती की स्थापना जो है ये 1912 ईस्वी में हुआ था और ये किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो हम सभी को पता है 1913 में, ठीक है। लाला हरदयाल ने, ये अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखें हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी और इसे किया था मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि होम रूल लीग कब स्थापित हुआ? तो 1916 में ये स्थापित किया था तिलक और एनी बेसेंट ने, लेकिन दोनों के क्षेत्र अपने अलग अलग थे। तिलक के द्वारा जो है अप्रैल में स्थापित किया गया था और ये महाराष्ट्र पुणे में किया गया, जबकि एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना जो है सितंबर में की थी और ये मद्रास में की थी। आगे इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अगला है विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सदाशिव अय्यर ने किया। कब? 1917 में, 1917, ठीक है। अगला देखिए खिलाफत आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो अली बंधु ने। किस वर्ष किया था? 1919 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखें 1923 ईस्वी में और इसे किसने किया था? तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान रखें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस तरह से दो क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें देखेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी और इसे स्थापित किया था सचिंद्रनाथ सान्याल ने, ध्यान रखें। अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये किसने स्थापित किया? तो 1924 में भीमराव अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी और कब? तो 1925 ईस्वी में हेड गवार के द्वारा
ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी, आरएसएस। अगला है नौजवान सभा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखें। नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था, और ये ध्यान रखें किसने किया था, तो भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा। क्वेश्चन देखिए अच्छा बन सकता है, 3 ऑप्शन रहेगा आपको, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान रखें। नौजवान सभा भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, अगर सिंगल ऑप्शन भगत सिंह है तो भगत सिंह, अन्यथा छबील दास एवं यशपाल को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक हम लोगों ने पढ़ा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया। यहाँ पर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये उसके 4 साल के बाद अर्थात 1928 में स्थापित हुआ दिल्ली में भगत सिंह के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है देखिए, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। तो ध्यान रखें, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी, और ये किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ, जो पुणे में स्थापित हुआ था, ये कब स्थापित हुआ था, तो 1932 ईस्वी में। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो है कन्फ्यूजन बना रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है। पुणे में जो हरिजन सेवक संघ स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1932 में। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। ठीक है, तो ध्यान रखें, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है काफ़ी कॉमन है फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ध्यान रखें 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक, देखिए इसमें हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस, रोशन सिंह, रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष। तो आपको ध्यान में रखना है आज़ाद हिंद फौज का जो संस्थापक माना जाता है ये रास बिहारी बोस को 1942 में। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी, ये देखिए ये सरकार है, तो ये 1943 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है। अगला हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, कहता है कि तिलक ने होम रूल की स्थापना कब की थी, तो अप्रैल में किया था 1916 में पुणे में, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखें इनका जन्म जो है 1774 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पर, राधा नगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखें आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। जैसे ये नाम आपको याद आए तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनसे एक और हम लोगों ने पढ़ा याद किया था वेद समाज। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1817 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 1825 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहता है कि किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था, तो जूरी विधेयक का विरोध करने वाले थे राजा राम मोहन राय, ध्यान रखें। अगला है विधवा विवाह को प्रोत्साहित किसने किया था, तो ये हम सब जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल नाम, तो इनका नाम मूल शंकर था, बचपन का नाम। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकारा में। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात के टंकारा में, ध्यान रखें। इनके गुरु कौन थे, तो ध्यान रखें दयानंद सरस्वती के गुरु जो हैं स्वामी विरजानंद थे। ठीक है। और आपसे सवाल पूछा जा चुका एग्जाम में कई दफ़ा कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, तो ध्यान रखें सत्यार्थ प्रकाश जो है हिंदी में लिखी गई थी और इसके लेखक जो हैं दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में ध्यान रखें, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, इनका जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ
और इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए जो कि अध्यात्मवाद से ही संभव है। यह कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखें। मनुष्य का जो मूल लक्ष्य है ये ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए और यह अध्यात्म से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का है। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? तो 1893 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग इन पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे सिंगल पूछ सकता है कि कर्म योग के लेखक या ज्ञान योग के या राजयोग के। तो ध्यान रखें, स्वामी विवेकानंद ने ये ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग तीनों पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? तो आपको ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद का जो भाषण है ये संकलित है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? किस समाज सुधारक को या किस महापुरुष को समर्पित है? तो ध्यान रखें, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है ये स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखें, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल खत्री ने की थी और कब? 1861 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में, इंपॉर्टेंट देखिए, लाहौर में देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखें, ये किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। देव है, अगर वेद आ जाए तो वो हैं केशव चंद्र सेन। ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किसने अहमदिया आंदोलन शुरू किया? बिहार में कई दफ़ा पूछा गया है, तो ध्यान रखें, गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन को शुरू किया था। अगला है, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा तथा आधुनिकरण की ओर ले जाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है सर सैयद अहमद खां को। ठीक है, जिन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित रहे हैं। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो ये थे थियोडोर। तो दोस्तों, हमारा जो लूसेंट का टॉपिक नंबर 48 है उससे हम लोगों ने 78 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर किया है। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। इन्हें आप अच्छे से लिखें और समय समय पर रिवाइज करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।